हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? ये सैटरडे का क्लिप है। एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो उस दिन मैंने लिया था, ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि सडनली हम लोग का एक्चुअली बहुत दिनों से ये तो इनविटेशन था एंगेजमेंट पार्टी का। फ्रेंड की बेटी थी, बहुत क्लोज था, लेकिन आई मीन बेटा, सॉरी, बेटी का एंगेजमेंट ऑलरेडी लास्ट जनवरी में गया था, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए उस बार भी। और इस बार भी पूरी प्लानिंग थी, लेकिन सम रीज़न से कैंसिल हो गया और फिर सडनली प्लान बन गया। सो यहाँ पे मैंने सारा कुछ रेडी कर दिया फटाफट से। जो ले जाने था वो सारा मैंने यहाँ बेड के ऊपर इकट्ठा कर दिया है और फिर मैं बैग में पैक कर दूँगी। यहाँ दवाइयाँ वो तो सबसे पहले रखनी होती हैं, वो रख लिया मैंने यहाँ पे। बस मैं रेडी हो गई हूँ। आज शाम को, जैसे सैटरडे शाम को, सॉरी, जस्ट गेट टुगेदर था, कुछ और नहीं था, सब कुछ बस इकट्ठे होने वाले थे, मज़े करने वाले थे। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ होटल में। उन लोग ने होटल प्रोवाइड किया है, होटल की रूम में पहुँच गई हूँ। हम लोग ऑल थ्री आने वाले थे, पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ रीज़न से सबका कैंसिल हुआ और सिर्फ मेरा आना हुआ। यहाँ पे डबल बेड प्रोवाइड किया गया था हम लोगों को फैमिली के हिसाब से, लेकिन मैं अकेली आई हूँ। वो रूम कैंसिल नहीं की थी उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बस रहने दो। बस यहाँ पे मैं आ गई, आपको रूम का जस्ट टूर दे रही हूँ यहाँ पे। प्लान इस तरह का था कि हम सब आने वाले थे, लेकिन हस्बैंड के कोई रीज़न से उनका डिनाइड हो गया, वैकेशन अप्रूव नहीं हुआ और मौसमी को इच्छा नहीं थी आने की। मैं अकेली रहेगी, मैंने बोला कौन जाए अब, क्योंकि मैं ड्राइविंग करती नहीं हूँ। सडनली फ्रेंड का फ़ोन आया कि चलो मेरे साथ चल लो, लेकिन तुम्हें आना ही है करके। मैं भी अकेली, वो भी अकेली जा रही थी, बोला चलो नहीं साथ चलते हैं। बस वो मुझे पिकअप करने आई और ड्रॉप भी कर गई। वो हाफ वे मीन्स हाफ वे नहीं, आधा घंटा दूर से मौसमी मुझे ड्रॉप कर गई थी वहाँ तक और पिकअप भी कर गई थी, और फिर वहाँ से हम लोग गए थे। 2.5 आवर की ड्राइविंग थी वहाँ से। बस यहाँ पे ये रूम मैंने टूर दे दिया आपको। यहाँ पे बस मैं तैयार तो हो ही गई थी, घर से ही निकल गई थी तैयार होके। जो ड्रेस मुझे पहननी थी वही पहन ली थी, क्योंकि हम राइट ऑन टाइम पहुँचने वाले थे, लेकिन फिर भी 1 घंटा आगे थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए थे। अराउंड 8 बजे स्टार्ट होने वाली थी, हम लोग अराउंड 6:30 बजे वहाँ पहुँच ही गए थे। थोड़ा टाइम था तो सोचा मैं आपको ये रूम टूर दिखा देती हूँ उसका, होटल का। इस तरह का कुछ है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा था। यहाँ कुछ भी शादी हो, एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो ना, तो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है गेस्ट को। ये बहुत ही नॉर्मल है। जैसे मैंने कहा मैं तो रेडी ही थी। बस हम लोग फिर नीचे गए थे सब वहाँ पार्टी में। और आज मेरी चौथ थी, मुझे तो कुछ डिनर वगैरह लेना नहीं था, लेकिन बस बैठी थी वहाँ पे जाके सबके साथ। और 2.5 साल के बाद निकली तो बहुत अच्छा लगा। बस वहाँ से आई, फिर हम लोग रात को बहुत देर तक बैठे थे, लेकिन मैं डिनर जैसे मैंने कहा मैं किया नहीं था। सब कर रहे थे, मैंने बोला चलो मैं फटाफट से साड़ी प्रेस करके आती हूँ, क्योंकि रात को 2-3 बज ही जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं ना, तो बैठते बिठाते। और मुझे इस्त्री आयरन करनी थी यहाँ पे साड़ी को। जैसे मैंने कहा कोई प्लान नहीं था, इस वजह से मैंने जैसे तैसे जो भी हो पैक कर लिया। ये अगले दिन मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। मैंने चाय तो मुझे चाहिए चाहिए, और चाय के साथ मैंने कुछ ले भी लिया था। आज एक्चुअली इंडियन सारे नाश्ते थे, पूरी वगैरह थी, मैंने एक पूरी खा ली, क्योंकि अगले दिन चौथ में बिल्कुल भी मैं नमक नहीं लेती हूँ उसमें, और एक टाइम भी खाती नहीं हूँ, सिर्फ फ्रूट लेती हूँ। और फ्रूट्स भी यहाँ पे नहीं थे, हम लोग शाम को गए ना तो सारा डिनर था, लेकिन फ्रूट शेक भी नहीं थे। इस वजह से मैं कुछ फ्रूट नहीं ले पाई। सुबह बस मुझे भूख नहीं होती है, जब आप पूरा दिन भूखे रहते हो ना तो भूख बिल्कुल मर जाती है, लेकिन फिर होता है कि हेडेक वगैरह हो जाए, उससे अच्छा है थोड़ी सी चाय के साथ मैंने एक पूरी ले ली थी। जनरली मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन इस समय ऐसे समय में मैं वैसे भी ले लेती हूँ। फिर बाहर सब पूछते रहते हैं ना, क्यों नहीं खा रही, क्यों नहीं खा रही, ये वो, हज़ार मुँह हज़ार फिर आंसर देने होते हैं, इस वजह से। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई। अब एंगेजमेंट की पार्टी के लिए मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई थी, और एंगेजमेंट यहाँ पे 11 बजे का टाइम दिया गया था। 8 बजे हम लोग गए, उतरे थे ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद मैं आई, तैयार हो गई यहाँ पे, और ये वाली साड़ी मैंने पहन ली थी, जो जैसे आपको मैंने पहले भी बताई थी। बस यहाँ सारी कुछ यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। कहते हैं हम लोग के यहाँ, कहते हैं चल्ला मटली लेके आए हैं लड़की वाले। वही यहाँ पे विधि चल रही है। आप बिलीव करो, सारे हॉल में इतने सारे थे, क्राउडेड बहुत था ज़्यादा। सो यहाँ तक कि
जो मेरी फ्रेंड थी ना उनके यहाँ में हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड। सो यहाँ पे डिनर में ये था, दोपहर को लंच में फुल डिनर था। सो 2 सब्जी थी, कचौरी थी, कढ़ी भात थी और पूरी सब्जी, आलू की सब्ज़ी थी। सो मैंने सारा कुछ यहाँ प्लेट लिया है। फ्रूट मट्ठा था। सो लेकिन मैंने नीचे बैठ के नहीं खाया क्योंकि किसी ने भी वहाँ मास्क नहीं पहना था। सो मैं अपनी प्लेट रूम में लेके आ गई क्योंकि सभी को पता है मेरी हेल्थ कंडीशन। सो मैं इस समय किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ कि क्यों क्या, जिसको जो समझना है समझ लेते हैं। सो मैं बस अपना प्लेट लेके ऊपर आ गई थी। बस जिसके साथ गई थी मैं, मेरी फ्रेंड के साथ, मैंने उनको कह दिया था कि मैं ऊपर जा रही हूँ लेके। बस वहाँ से हम लोग फिर निकल गए थे, कपड़े वपड़े चेंज करके। नाइट नाइट को भी था वहाँ पे, उसी दिन संडे नाइट को भी डिनर था। सो जैसे मेरी फ्रेंड डिनर करके निकलने वाली थी, सो ऑब्वियस है मुझे उसकी राइड लेनी थी। सो उसकी राइड से हम लोग आ गए थे और कुछ उन्होंने पैकेट में दिया था। जिनके यहाँ एंगेजमेंट थी उन्होंने, आपने देखा होगा, कुछ पूरी वगैरह नाश्ता, वो मैंने आपको शो किया। और घर की चाय के बिना तो दिन ही नहीं निकलता। सो ये अगले दिन का व्लॉग है। सुबह चाय घर का, जब तक चाय ना पिए ना तब तक दिल नहीं लगता। सो हाँ, कुछ इस तरह का था प्लान कि जैसे मैंने कहा हस्बैंड की छुट्टियां डिनाइड हो गई। सो मैं अकेली गई थी वहाँ पे और मैं कह रही थी कि पूरे हॉल में, यहाँ तक कि जिनके यहाँ हम गए थे उनकी मदर एंड मदर इन लॉ दोनों की हेल्थ कंडीशन इतनी ख़राब थी, यहाँ तक कि वो ओल्ड भी है, काफ़ी ओल्ड एज थे। उन लोगों ने भी मास्क नहीं पहने हुए थे। यहाँ तक कि उनकी सर्जरी भी करवानी है अभी ब्रेन की। मैं सब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, सॉरी, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, लेकिन कुछ ब्रेन के रिलेटेड था उनको। उनकी सर्जरी अभी 2-3 दिन में ही होने वाली है। लेकिन एक ने भी मास्क नहीं पहना था पूरे हॉल में। हालांकि यहाँ कोरोना बहुत स्प्रेड हो रहा है। सो मैं अकेली थी मास्क वाली वहाँ पे। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ, कोई दूसरी वहाँ से आई हूँ प्लानेट से। उस तरह मुझे भी फील हो रहा था और उन लोग भी मुझे देखे जा रहे थे सबको। सो इसी वजह से मैं ना ये पार्टी वगैरह अटेंड नहीं करती हूँ। लेकिन फिर होता है ना कि एक ही घर में अगर 2-3 पार्टियाँ हो चले ना और हम अटेंड ना करें तो फिर वो संबंध में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास आने लगती है। सो सोचा फिर चलो नहीं नहीं होता इस बार, बिल में नहीं होता जाने का। मैंने हालांकि उनको मना भी किया था कि नहीं बन पाएगा इस बार भी। लेकिन फिर सडनली, जैसे मैंने कहा, सैटरडे मॉर्निंग को मेरा फ्रेंड का फ़ोन आया कि तुम आ रही हो ना, कितने बजे निकल रही हो, इस तरह से करके। मैंने बोला नहीं, मेरा तो कैंसिल हो गया। बोला नहीं, चलो तुम मेरे साथ ही चलो। सो बस फिर मैं चल दी। सोचा चलो व्यवहार जो भी करना है वो तो करना ही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आ गए थे। जैसे घर पे आई, चाय वगैरह पिया, सुबह पोस्ट ऑफिस आ गए क्योंकि रक्षाबंधन आ रहे हैं। सो वो मौसमी आने वाली थी, उसका कुछ काम था पोस्ट ऑफिस में। सो मैंने सोचा चलो मैं भी राखड़ी को ना पोस्ट कर देती हूँ इंडिया, क्योंकि उसको जब पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ से। सो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पोस्ट ऑफिस का व्यूज़ भी दिखा रही हूँ। सो यहाँ ये जो पेन रखी है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये इतनी क्यूट है। और उस पता नहीं, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे पेन पे मेरा नज़र बहुत रहता है, कोई भी पेन हो जाए। और ये तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट की हुई थी। सो एनीवे, ये तो छोटा सा व्यूज़ मैंने आपको दिया, जस्ट ऐसे ही बता दिया। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ के पोस्टल सर्विस इस तरह के होते हैं कुछ। सो बस यहाँ मेरी राखी भी पोस्ट हो गई। थोड़ा सा लेट तो हो ही गई हूँ, होपफुली मिल जाए। हालांकि कभी भी टाइम से मिलती नहीं है। अब अभी लास्ट 3-4 सालों से तो ऐसा ही होता है कि नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी बनानी थी मुझे। सो तुरई की सब्ज़ी और उसके छिलके की संबारा और रोटला बाजरी का मैं बना रही हूँ यहाँ पे। सो मुझे हाथ से इतना अच्छा तो आता नहीं है, बस छोटे छोटे बना रही हूँ इस तरह से। सो बस बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ कहीं भी जाना हो। सो डॉक्टर ने जैसे ड्राइविंग का मना कर रखा है लास्ट एक्सीडेंट जो हुआ ना उसके बाद, क्योंकि वो वर्टिको के हिसाब से ही एक्सीडेंट हुआ था। सो उन्होंने कहा कि नहीं, ड्राइविंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो मैं अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ अभी, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है ना। देखो अब ये क्या बोलते हैं ना, राखी भी मुझे पोस्ट करनी थी, मुझे वेट करना पड़ रहा है कि कहीं किसी का काम निकल जाए और मेरा होना जाना हो जाए उनके साथ। सो ये चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ तक कि फंक्शन तो चलो कोरोना की वजह से ही हम लोग डिनाइट कर रहे थे, और कोई रीज़न तो था नहीं। लेकिन हाँ, बस यही है। और ये तुरई की सब्ज़ी वगैरह मेरी हो गई, यहाँ पे लंच हो गया है। और मेरा आज खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि कल इतना सारा खाया था ना वहाँ पे। सो आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा ही लूँगी।
और कई लोग ना ये तुरई की सब्ज़ी में भी टमेटोज़ डाल देते हैं, सेव टमेटो डालते हैं। क्या है यार, सिंपल सब्ज़ी बनाओ, इसके अपने खुद के फ्लेवर इतने अच्छे होते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना तुरई वगैरह। सो ट्राई कीजिए सिंपल वे बनाने का। मुझे पता है आप में से कई लोग बनाते होंगे इस तरह से, लेकिन कई लोग होते हैं कि भी उसमें सेव डाल देते हैं, टमाटो डाल देते हैं। क्यों डालना है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है अपने आप में ही। ये इस स्वीटर टेस्ट होता है ना, इस फ्लेवरफुल होती है ये सब्ज़ी तो एक्चुअली। सो यस, बहुत एंजॉय किया वीकेंड में। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।